दोस्तों नमस्कार। मैं आपका अपना दोस्त हेतराम डोई हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक केसीएम क्लासेस कोटपुतली में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सभी दोस्तों और सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत इसमें स्वागत है। आज हम बहुपद की एक्सरसाइज 2.1 का उदाहरण नंबर 1 के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसको अच्छे से समझने के लिए दोस्तों अपना ध्यान केंद्रित रखिए और अपना ध्यान बिल्कुल बोर्ड के ऊपर रखिए ताकि हर सवाल समझा जा सके। ये बहुत आसान प्रश्नावली है लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों देखिए इसमें क्या दिया है। पहला उदाहरण है, उदाहरण इसमें एक ही है और एक ही सवाल है। दिया है इसमें कि किसी बहुपद px, बहुपद को यहाँ पर इसने किसने किससे डिनोट किया है, px से। px के लिए नीचे दिए गए ग्राफ के आधार पर बताओ कि उनमें शून्यांकों की संख्या कितनी है। मतलब ग्राफ को देख के ये बताना है कि कितने शून्यांक होंगे इसके, यानी कि शून्यांक का मतलब हल से होता है। दोस्तों ऐसा है कि शून्यांक का मतलब उस ग्राफ का हल, यानी कि ग्राफ का हल कौन सा होता है। तो मैं एक चीज आपको बता दूं इसमें कि ग्राफ जहां पर एक्स अक्ष को काटता है, ये जो ग्राफ जहां पर एक्स अक्ष को काटता है वो उसका एक शून्यांक पॉइंट होता है, यानी कि शून्यांक बिंदु होता है। तो इस प्रकार से हम इसमें हमारे अनेक ग्राफ दिए हैं और सभी ग्राफों में हम चेक करेंगे कि ये ग्राफ एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहे हैं। जितनी बार काटेंगे उतने ही उसके शून्यांक होंगे। तो आप अपना ध्यान जरा बोर्ड के ऊपर लगाइए और ध्यान से देखिए कि सवाल नंबर 1 का जो पहला सवाल है उसमें आपने देखा कि इस तरह से ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ एक्स अक्ष को सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु के ऊपर काट रहा है। एक बिंदु पर काट रहा है तो इसका शून्यांक यानी कि इसका हल 1 होगा। क्या होगा? इसका हल 1 होगा। तो इस प्रकार से हम इसमें देख सकते हैं वाई एक्स को काटे ना काटे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक्स अक्ष को जितनी बार काटता है वही उसका हल होता है। तो पहला जो सवाल है उसका शून्यांक 1 होगा। अब बात करते हैं हम सवाल नंबर 2 की। तो इसमें आपने देखा कि ग्राफ इसमें एक्स अक्ष को 2 बार काट रहा है। एक इस पॉइंट पे काट रहा है और एक इस पॉइंट पे काट रहा है, यानी कि 2 पॉइंटों पे काट रहा है तो इसके शून्यांक 2 होंगे। कितने शून्यांक होंगे इसके? 2 शून्यांक होंगे। तो सीधा सा मतलब ये है कि इस ग्राफ जितनी बार काटे, यानी कि ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बार काटे, 3 बार काटे, वो ही उसका शून्यांक होता है। अगला सवाल, तीसरा सवाल देखिए। तीसरे सवाल में एक्स अक्ष को इसने 1 बार, 2 बार और 3 बार काटा है। इसको मैं पॉइंट से डिनोट करता हूँ। 1 नंबर पॉइंट, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। तो जो जितनी बार काटता है एक्स अक्ष को उसका शून्यांक उतना ही होता है। तो तीसरे पॉइंट का या तीसरे सवाल का जो शून्यांक होगा वो 3 होगा। इस प्रकार से चौथे सवाल के बारे में बात करते हैं तो इसका शून्यांक देखते हैं। इसका शून्यांक यहाँ पर देखेंगे कि ये एक्स अक्ष को सिर्फ और सिर्फ एक बार काट रहा है, इसलिए शून्यांक इसका 1 होगा। और पांचवा जो सवाल है इसमें ये एक्स अक्ष को एक बार ही काट रहा है, काट नहीं रहा, वैसे टच कर रहा है, लेकिन टच भी करे तो भी वो उसका मान होता है, यानी कि वहां शून्यांक 1 होता है। और लास्ट और इसका अंतिम उदाहरण का जो सवाल है छठा, उसमें देखते हैं ये इसको कितने बिंदु पर काटता है। नंबर 1, 2, 3 और 4, यानी कि एक्स अक्ष को ये ग्राफ 4 बिंदु पर काट रहा है, इसलिए इसका शून्यांक कितना हो जाएगा? 4। इस प्रकार से दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से हमने एक बहुपद जो दिया है उसके जो ग्राफ हैं, ग्राफ के आधार पर उसके शून्यांकों का निर्धारण हम किस प्रकार से कर सकते हैं। यानी कि ग्राफ का जो मूवमेंट होता है, ग्राफ का जो चलन होता है, वो एक्स अक्ष को यदि कितनी बार भी काटे, जितनी बार काटता है, 1 टाइम काटता है तो शून्यांक 1 होगा, 2 टाइम काटता है तो शून्यांक 2 होगा, और 3 टाइम काटता है यानी 3 बार काटता है तो शून्यांक 3 होगा, और 4 बार काटता है तो शून्यांक
4 होगा। इस प्रकार से दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टेड और ये बहुत ही सरल प्रश्नावली है। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और यदि आशा करने के बाद में समझ में आया है, तो हम अब चलते हैं इसके सवाल नंबर 1 पर। चलिए दोस्तों, इसका सवाल नंबर 1, किसी बहुपद Px के लिए किसी बहुपद Px के लिए नीचे दिए गए ग्राफ के आधार पर बताओ कि उनमें से या उनमें शून्यांकों की संख्या कितनी है? उनमें शून्यांकों की संख्या कितनी है? तो चलिए सेम उदाहरण की तरह ही है, बिल्कुल आसान। सबसे पहले अपन देखते हैं कि यहाँ पर ये जो ग्राफ है, इसमें ग्राफ का जो ये रेखा है, ये एक्स अक्ष को कहीं पर भी नहीं काट रहा है, यानी एक्स अक्ष की पैरेलल है, तो इसके शून्यांकों की संख्या 0 होगी। क्यों? क्योंकि ये यहाँ एक्स अक्ष को कहीं पर भी टच नहीं कर रहा है। जो एक्स अक्ष को कहीं पे भी टच नहीं कर रहा है, तो इसमें जो इसका हल होगा या शून्यांक होगा, बिल्कुल 0 होगा, यानी कि कहीं पे टच नहीं कर रहा है तो 0 होगा। इसके बाद यहाँ से देखते हैं, ये एक्स अक्ष को एक बार काट रहा है, तो इसका शून्यांक 1 होगा, ठीक है? इसके बाद में हम सवाल नंबर 3 पे चलते हैं। तो सवाल नंबर 3 में हमने देखा कि ये जो ग्राफ है, ये एक्स अक्ष को एक बार यहाँ काट रहा है, एक बार यहाँ काट रहा है और एक बार यहाँ काट रहा है, यानी कि एक्स अक्ष को 3 बार काट रहा है। तो एक्स अक्ष को 3 बार काट रहा है, तो उसके शून्यांक एक्चुअल में क्या होंगे? 3, यानी कि 3 उसके हल होंगे, तो शून्यांकों की संख्या 3 होगी। इसी प्रकार से हम चौथे सवाल में देखते हैं। चौथे सवाल में ये एक बार इसको टच कर रहा है, टच कर रहा है इसका मतलब वो काट रहा है। तो काट रहा है तो एक जगह काटा है, तो इसका हल 1 होगा, यानी कि शून्यांक 1 होगा। इसके बाद 5वां सवाल, 5वें सवाल में 1, 2, 3 और 4, यानी कि एक्स अक्ष को इसने 4 बार काटा है, तो इसका हल 4 होगा। इस प्रकार से इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। इसके बाद लास्ट सवाल है इसका, और उसके अंदर अपन नोट करते हैं कितनी बार काटा है? 1, 2, 3, यानी कि ये जो ग्राफ है एक्स अक्ष को 3 पॉइंटों के ऊपर काट रहा है, इसलिए इसके शून्यांकों की संख्या 3 होंगी। तो दोस्तों, इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से कोई ग्राफ दिया है तो उसमें हम शून्यांकों की संख्या बता सकते हैं। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और यदि आप चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल पाए और आप तुरंत उसका लाभ उठा पाए। और एक चीज़ और बताता हूँ दोस्तों, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों को भी इसके लिए शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी इसका फ़ायदा उठा सकें और फ्री में, यानी कि ये बिल्कुल कोई कॉस्ट नहीं है इसका, और फ्री में आप इसका लाभ उठा सकते हो और आप अपनी पढ़ाई, यानी कि आप अपने गणित को मजबूत बना सकते हैं। दोस्तों, गणित कभी कठिन होता ही नहीं है, तो गणित बहुत सरल होता है। तो इसलिए मैं आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ आप चैनल के ऊपर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।